जयप्रकाश करदम के खंडकाव्य राहुल पर आधारित वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले राहुल पर आधारित 5 भागों में राहुल के संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। इन सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है। उसके माध्यम से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। राहुल पर आधारित वीडियो श्रृंखला का यह अंतिम वीडियो है। मित्रों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक देर न लगाते हुए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जयप्रकाश करदम का खंडकाव्य राहुल का सर्ग क्रमांक 5, जिसका शीर्षक है राहुल गमन। इस सर्ग में राहुल द्वारा अपना राज्य छोड़कर बुद्ध के साथ संघ में शामिल होने की कथा वर्णित है। राहुल खंडकाव्य का यह अंतिम अर्थात सर्ग 5वां है। आइए इस सर्ग को समझ लेते हैं। राहुल खंडकाव्य के अंतिम सर्ग अर्थात 5वें सर्ग में राहुल गमन की कथा का विवेचन आया है। गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित राहुल उनके साथ चलने का निर्णय लेते हैं। राहुल के नगर छोड़कर बुद्ध के साथ जाने के निर्णय से सारी ओर उदासी छा जाती है। उनके जाते समय शुद्धोधन की बूढ़ी आंखों से भी अश्रु की धारा निकलती है। पहले वे गौतम से राहुल को साथ ले जाने पर शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें गौतम कहते हैं कि उनके साथ चलने का निर्णय स्वयं राहुल का है। उसे उसके माता पिता की सहमति प्राप्त हो चुकी है। शुद्धोधन कहते हैं कि राहुल अपने पिता के प्रेम से वंचित है, तो वह स्वयं अर्थात शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ के प्रेम से अर्थात पुत्र प्रेम से वंचित है। शुद्धोधन आगे कहते हैं कि अगर राहुल के पिता तुम हो तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए एक पुत्र अपने पिता के साथ रह सकता है तो एक पिता भी अपने पुत्र के साथ रहने का अधिकारी है। इसलिए शुद्धोधन भी तत्काल निर्णय लेते हैं कि वे भी अपने पुत्र के साथ रहेंगे। शुद्धोधन के इस निर्णय के बाद बुद्ध कहते हैं कि उन्हें भी चीवर को स्वीकार करना चाहिए। चीवर का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं का पहनने का वस्त्र। तब ही संघ में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। वे तत्काल शुद्धोधन को कहते हैं कि मोदगल्लायन को गुरु स्वीकार करे और उनके अनुशासन को स्वीकार करे। मोदगल्लायन यह गौतम बुद्ध का करीबी शिष्य था। राहुल के साथ शुद्धोधन दोनों भी बुद्ध की शरण में जाने पर कपिलवस्तु के निवासी भी करबद्ध विनय करते हुए उन्हें भी शरण लेने का आग्रह करते हैं। प्रजा का मानना है कि जिस प्रकार राजकुमार और राजा को बुद्ध साथ ले जा रहे हैं, तो जनता भी बुद्ध से जीने का सूत्र चाहती है। जनता उनसे आग्रह करती है, हे महाबुद्ध, हे महामानव, हे महाप्रज्ञ, हे महाप्राण, दिखलाओ सत्य मार्ग हमको, दुख के बंधन से महात्राण। इस पंथ पर सारी जनता खेत और राज्य को छोड़कर भिक्षु बन जाने के लिए तैयार है, लेकिन तथागत उन्हें समझाते हैं कि हर शरणागत का भिक्षु होना अनिवार्य नहीं है। गृहस्थ बने रहकर भी बुद्ध शरण में रहा जा सकता है। बुद्ध का कहना है, जो बुद्ध शरण जाता है वह धम्म शरण जाता है, जो धम्म शरण जाता है वह संघ शरण जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ शरण यह तीनों एक ही है। त्रिशरण का अर्थ ही नैतिकता और न्याय है। सामान्य जनता बुद्ध के संदेश की कामना रखती है। बुद्ध उन्हें निर्वाण मार्ग बताते हैं। निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। इसी जीवन में निर्वाण मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। अवांछनीय का धारण और प्रिय का वियोग यह दुख के कारण है। इसलिए तथागत अतिमोह को टालने को कहते हैं। प्रिय हो चाहे कोई कितना, अतिमोह नहीं उत्तम है। सुख दुख हो स्वीकार सहज, समभाव भी सर्वोत्तम है। वह सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर समभाव को सर्वोत्तम स्वीकृत करने का संदेश देते हैं। तृष्णा के मिट जाने पर राग द्वेष मिट जाता है। आगे वे कहते हैं, जो जाति जरा मरण व्याधि, दुख और दौर्मनस्यता उपायास, अविद्या के मिट जाने से
हो जाता इनका स्वतः नाश। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि सब सम्यक, मिट सकते इससे दुख तमाम। स्वयं का आत्मविश्वास और दृढ़ता श्रेष्ठ होती है, इसलिए अपने आप की सही पहचान कर मानव से जीने का संदेश देते हैं। प्रत्येक मानव समान है, इसलिए ऊंच नीच, जाति पाति आदि को नहीं मानना चाहिए। वे आगे कहते हैं, मानव से मानव प्रेम करे, दुश्मन से भी वह मेल करे, नहीं हिंसा कटुवचन कोई, न घृणा का कोई खेल करे। सभी को शांति, मान सम्मान, मानवता और परहित आदि का हमेशा स्मरण कर नैतिकता और न्याय को वे सर्वोच्च धर्म मानते हैं। सह अस्तित्व, मानव अधिकार आदि के संदर्भ में कहा गया है, न कभी किसी वंचित जन को दुख दो, पीड़ा पहुंचाओ, यदि नहीं मिले हो तो उनको लड़कर अधिकार दिलाओ। वंचितों के अधिकार की मांग मानवता के लिए वे आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार राहुल खंडकाव्य के प्रस्तुत सर्ग राहुल गमन में जयप्रकाश कर्दम ने राहुल के कपिलवस्तु छोड़कर चले जाने के प्रसंग के साथ साथ उनके संघ में प्रवेश तथा कपिलवस्तु की प्रजा के नाम बुद्ध के संदेश को भी वाणी दी है। तो मित्रों, आपको जयप्रकाश कर्दम के राहुल पर आधारित वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत 5वें सर्ग का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। राहुल पर आधारित बाकी सारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी जा चुकी है। आप वहां से इन वीडियो तक पहुंच सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।